अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर हसन और मैं आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट फॉरमेन कॉलेज है फर्स्ट ईयर। और ये उसके प्रीलियम का पेपर है 23, जो इस साल 24 जो आप अपेयर होने जाएंगे उसका एमसीक्यू है पेपर ये। और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आसान लगेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला एमसीक्यू। z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। मुझे निकालना है जेड स्क्वायर। अब मुझे टाइम सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कैलकुलेटर पे, मॉड जाऊंगा, मॉड से 2 पे जाऊंगा और मैं आ गया ये कॉम्प्लेक्स में। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -1। मैं दोबारा बात रिपीट करता हूँ इस एमसीक्यू के लिए। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, मॉड पे जाना है। मॉड पे जाने के बाद आप 2 पे जाओगे और यूं ब्रैकेट लगाओगे, 0 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर कर दें तो कितना आ गया, -1। तो स्टूडेंट्स पहला एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए दूसरा एमसीक्यू। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, आप इसमें ज्यादा जो है वो दिमाग नहीं लगाओगे। पहले ही क्या लिख दो, आयोटा ब्रैकेट 3 - 2 आयोटा का, 3 - 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो आपने रियल वाला नंबर ढूंढना है, तो रियल 2 है और इमेजिनरी 3 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप जाइए कैलकुलेटर में, मेरा मॉड कॉम्प्लेक्स का ही था, ईएनजी का बटन प्रेस करेंगे तो आयोटा आ जाएगा ब्रैकेट 3 - 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो सेपरेट करना था, रियल पार्ट हो जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3। अब आपका कॉम्प्लेक्स के सारे हो गए एमसीक्यूज कंप्लीट। आपने मॉड और 1 प्रेस करके कैलकुलेटर सिंपल कर दिया। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। बेसिकली आपसे ये कोफैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला बच्चों ऑप्शन बी में हमारे पास होता है। याद रखिएगा कोफैक्टर हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से, 1 + j i j। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके आई जे कॉलम, मतलब ये वाले जो कॉलम्स हैं, जैसे कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, 21, 22, 23, 31, A32, A33। तो A I J का मतलब होता है जो डिफरेंट है वो सब जीरो कर दें। अच्छा, जीरो भी हो और आई जे से छोटा हो, तो ऐसी जो कंडीशन है ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये मिलती है आपको स्केलर में। तो स्केलर में और इसमें एक चीज होती है, याद रखिएगा, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, आई जे इज इक्वल्स टू 0, वेयर आई इज लेसर देन जे, तो जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लोअर ट्राइंगुलर। तो लोअर ट्राइंगुलर का मतलब क्या होता है, 0। यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, 1, 2, 4, 5। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो लोअर ट्राइंगुलर के लिए आ जाएगी। अगर आई इज ग्रेटर देन जे आ जाए तो फिर वो अपर ट्राइंगुलर पे बात चली जाएगी। ठीक हो गया जी। तो एमसीबी नंबर 5 कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दें। यूज योर कैलकुलेटर टू आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 9, या यूं कर लें 3 स्क्वायर। एक भी नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट मत कीजिएगा, 1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो मीन्स √14 मेरा आंसर हो गया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है तो सबका मैग्नीट्यूड ले लें।
तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये सबके नीचे क्या लगा दीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कह रहा है, तो 1/√3i, या सिंपल 1/√3, क्योंकि उसने कॉज इनवर्स नहीं बोला तो आप नेगेटिव आंसर को, नेगेटिव आंसर में जो है अपना फाइनल आंसर देखोगे, -1। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन डी। सर ये तो साइन को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कह रहे हैं ना बेटा, इसीलिए मींस ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि कॉज एल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन सेलेक्ट किया है। अगर ये बोलता डायरेक्शंस तो फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाता। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 6 भी हो गया। एमसीक्यू नंबर 7, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कंप्लीट करें। हार्मोनिक मीन का जनरल फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। तो ए को रिप्लेस कर दें एक्स के और बी को रिप्लेस कर दें वाई से, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 2xy/x+y। फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू दिस। भाई तो कॉमन रेशियो क्या होता है, मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, एंड मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, एंड बहुत सारे नंबर ले लिए। अब मुझे पता है कि ये T2 है और ये T1 है, तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, T2 / T1। फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ होगा, T2 / T1। तो अगर मैं इस जनरल फॉर्मेटिंग में बात करूं तो मान लें 2 हो जाएगा और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो A2/A1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए, ये वाले सवाल भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो सकते हैं। कैसे होंगे, आपने ये समीशन वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट और समीशन वाला बटन। अब कैलकुलेटर में एक्स एन तो नहीं आ सकता, तो आप अल्फा की मदद से एक्स लिखोगे और पावर 0 लिखोगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को मसला ना हो। शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करें। अब कैलकुलेटर में एन तो नहीं आ सकता, तो अल्फा क्लोज ब्रैकेट का बटन, एक्स की पावर 0। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 3 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 20 पे। तो मैंने पावर 0 नहीं लगाई। अब चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ गया मेरा 18, यानी कि ऑप्शन डी। अब ये वाला भी बहुत आसान एमसीक्यू है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की ही मदद से सॉल्व कर लेना है। अब देखें, कुछ चीजें ऐसी होंगी फौरन एक्सक्लूड हो जाएंगी। मैं मान के चलूंगा, मैं यहाँ पे क्या नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकता। तो अब मेरे पास थोड़े ऑप्शंस हो गए कम, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया और एक 20 है। तो मैं जरा जल्दी जल्दी ये काम करता हूँ कैलकुलेटर में रखकर। तो ये हो जाएगा 6, सॉरी पहले 18 से शुरू करते हैं, 18C6। तो ये आ रहा है 18,564। और फिर यहां से देखते हैं 12 से कितना आ रहा है, 18,564। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा करके दिखा देता हूं। मैंने दोनों जगहों पे पहले लिखा 18, पहले C6 लिखा, तो कितना आ रहा था, 18,564, 18,564। और मैं यही काम अब 12 से भी करके देखता हूं, तो वही आ रहा है 18,564। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इफ ए टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज। टीम ए कभी भी नहीं हारेगी, तो टीम्स दो हैं, तो ना हारने की प्रॉब क्या हो जाएगी, 1/2। बाइनोमियल का सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन, तो कितना हो जाएगा, 2n+1। बाइनोमियल सीरीज का सवाल है, फर्स्ट टर्म शुड बी 1। तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो आपने इसको कंपेयर कर लिया 1 + n x से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो n है वो -1 हो जाएगा और x +1 हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंग योर पावर शुड बी इन नेगेटिव और इन अ फ्रैक्शन। तो दैट्स वाई हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। अब आ जाए यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ था कि आपको निकालनी थी 3 की रेंज। तो 3 की रेंज ऐसे निकल जाती है
कि आपने जो है ये बताना है कि वो कौन सा नंबर ऐसा है जिसको आप यहाँ पर नहीं रख सकते। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, यानी कि 3 और इन्फिनिटी। ये भी आपके एमसीक्यू है। फंक्शन गई, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू डैश, तो एनी सबसेट ऑफ ए। आ जाए अब आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, आसान एमसीक्यूज थे ये। लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड, सॉरी, द रीजन ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड डैश, क्या कहलाता है उसका? फिजिबल रीजन। जहां पे आप कलरिंग करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर जाएं तो हम उसे कहते हैं फिजिबल रीजन। एन अलाइड एंगल टू थीटा कितना हो जाता है? 270 प्लस थीटा। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? देखो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि बी के साथ बीटा आ रहा है, ए के साथ अल्फा आ रहा है, और ये भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट कौन सा होगा? ये, क्योंकि ए बी है और साथ गैमा है। अब आ जाए टेंजेंट का पीरियड। देखिए टेंजेंट का पीरियड होता है पाई। याद रखिएगा, एक हिंट होती है, एक जुगाड़ होती है। अगर कोई चीज एंगल से क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तो वो चीज पीरियड में आके क्या हो जाती है? डिवाइड। ऐसे ही अगर मान लें मैं आपसे साइन और कॉस के पीरियड बोल दूं तो वो हो जाते हैं 2 पाई। कितने हो जाते हैं? 2 पाई। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई। अब आपने निकालना है साइन -300। मेरा कैलकुलेटर अभी रेडियंस में है, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा पहले डिग्रीज में, और फिर लिखूंगा साइन -300। क्योंकि साइन पेट का हल्का होता है तो इसलिए वो नेगेटिव साइन को बाहर कर देगा। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? √3/2। तो बेटा ये एक कॉलेज का पेपर था जिसके मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए। उम्मीद है कि ये करने के बाद आपके काफी एमसीक्यूज के मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं और भी ऐसी इन्हीं कॉलेज के डालूंगा वीडियो ताकि आपको उससे बहुत फायदा होता है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।